परम आदरणीय सुंदर साथ जी मदल पर उपस्थित हो चुके हैं और श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 24 है और चौपाई नंबर 44, 45, 46 जीवन में अनुभव कर रहे हैं। आइए चौपाई नंबर 40 से देखते हैं। हक इलम दिया अपना सो आया इश्क बखत, सो इश्क न देवे बढ़ने, ऐसे किए हृदय सख्त। धनी ने इलम दिया और ऐसे समय में इलम संसार में एक तारतम्य ज्ञान आया कि जब प्रेम के विषय में चर्चा, प्रेम के विषय में निर्णय करने वाला ज्ञान आया। संसार में सब प्रेम से परमात्मा मिलते हैं और प्रेम ही सब कुछ है और परमात्मा प्रेम स्वरूप है, ऐसे ऐसे बातें हो रही थी। और परमात्मा श्री कृष्ण का अवतरण ही प्रेम के लिए हुआ है, ऐसे ऐसी बातें। और सभी जो है प्रेम 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 बोल रहे थे। तो ऐसे समय में संसार में ज्ञान की भी बात थी और प्रेम की भी बात थी। जैसे भक्ति परंपरा, प्रेम का परंपरा के दावा लेने वाले जैसे देवर्षि नारद, उन्होंने नारद भक्ति सूत्र में, नामी भक्ति सूत्र, चैतन्य महाप्रभु का अवतार जो है वो तो प्रेम के अवतार मानते हैं। और श्रीमद् भागवत कृष्ण लीला ही तो लास्ट में प्रेम का सार हुआ। बाकी जितने भी प्रेम की व्याख्या की, प्रेम के विषय में चर्चा की, प्रेमी बने, आखिर आधार तो उन्होंने श्रीमद् भागवत और श्री कृष्ण परमात्मा से ही तो लिया। वो 5000 वर्ष पहला श्री कृष्ण के अवतार के बोलते हैं इस शताब्दी में, ये वाला में, मतलब ये 5000 वर्ष, ये तारतम सागर ने, तारतम ज्ञान ने सृष्टि का ही महाकारण से लेकर के बताना शुरू कर दिया कि ये प्रेम अवतार, कृष्ण अवतार और ब्रज लीला का प्रेम, रास का प्रेम, संसार में अभी भी जो है जहाँ प्रेम की बातें होती है, इसकी बात होती है, तो इसी को आधार लिया जाता है। कुरान को मोहम्मद साहब ने, उन्होंने 1000 साल पहले एक साहित्य दिया, कुरान जो है, और वहाँ पर भी खुदा के साथ इसकी बात आती है, प्रेम की बात आती है। उसी में से एक सूफी परंपरा चला गया। सूफी परंपरा उसी 72 फिरके, 73 फिरके के अंदर ही है, जो परमात्मा को प्रेमिका मानता है और अपने आप को प्रेमी मानते हैं। परमात्मा को प्रेमिका मानते, स्त्रीलिंग में लेते हैं, परमात्मा को स्त्रीलिंग में लेते हैं और अपने को पुल्लिंग में रखते हैं। स्वयं माशूक बनते हैं और परमात्मा को आशिक बनाते हैं। इसीलिए सूफी परंपरा में संसार के जो लिंग भेद से अगर देखा जाए तो सूफी परंपरा में स्त्री नहीं होते, खाली पुरुष ही होते। वो कुरान के ही एक भाग को लेकर जाने वाला, उसको बोलते हैं, वो प्रेम की बातें करते हैं, अपने आप को प्रेमी मानते हैं। जिस तरह संसार में एक प्रेमी एक प्रेमिका के प्रति कितने पागल होते हैं, और उसी तरह अपने आप को परमात्मा का, परमात्मा के प्रति आसक्ति, इस तरह से वो संसार से बचने के प्रयास और परमात्मा से मिलने की बात करते हैं। हमारे भी यहाँ सखी भाव है, सखी भाव है यहाँ पर भी। तो सखी भाव में भी तो अपने आप को सखी मान करके, अपने आप को सखी मान करके परमात्मा को सखा मानने वाले हैं, और वहां परमात्मा को सखी मान करके अपने आप को सखा मानने वाले हैं। वो चाहे किसी भी मान्यता से हो, वही प्रेम का ही अनुभूति की बात हो रही है। तो कुरान में भी नूह के बेटे ने किश्ती पर बैठा करके
बाग में पहुंचाया। ऐसे भाषा से वासुदेव का लड़का, नंद बाबा का लड़का श्री कृष्ण ने किश्ती पर बैठा करके, यानी नाव में बैठा करके, नाव योग माया रूपी नाव में बैठा करके बाग में पहुंचा, वृंदावन में पहुंचाया। भाषा वही बोले हैं, मतलब भाषा अलग है और थीम जो है वो प्रेम की बात कर, श्री कृष्ण की ही बंसी और प्रेम की बात है। सनंद ग्रंथ में, खुलासा ग्रंथ में प्राण जी ने खुलासा किया इस चीज को। तो ये तारतम्य ज्ञान धरती में ऐसे समय में आया कि सो आया इश्क बखत, यहाँ पर प्रेम का निर्णय का समय में आया है। ये सब जानने के बाद जब रूहां यानी आत्मा जब अपने आप को प्रेम स्वरूप में पाती है और परमात्मा प्रेम का गंजा भंडार की तरह अनुभूति होने लगती है, और वो संसार में रहने नहीं चाहती है, शरीर में रहना नहीं चाहती है, परमात्मा से मिलना। और ऐसे समय में तारतम्य ज्ञान आत्मा को या जीव को मार्ग बताती है, तारतम्य ज्ञान बताता है कि तुमने जो प्रेम के विषय में प्यास जो जताया है वो सही है। प्रेम स्वरूप हो और परमात्मा प्रेम स्वरूप ही है, पहुंचना वही है, जानना उसी को है, पकड़ना उसी को, मिलना उसी में है। लेकिन प्रेम का महाकारण क्या है पता है करके तारतम्य इस समय में आया कि एक पातशाही अरस के दूजा वादत इश्क, ये देखलाओं ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। ये हमारे अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम को उपजाओ, ये क्यों कहाँ से हो, उसका महाकारण बताते हुए तारतम्य कहता है कि वही प्रेम को अनुभव कर, वो वियोग को अनुभव कराने के लिए, वियोग का दुख अनुभव कराने के लिए संसार की महारचना हुई है। इसलिए सो इशक न देवे बढ़ने, अंत में प्रेम से ही, परमात्मा प्रेम स्वरूप है, प्रेम से ही पाना है और परादशा प्रेम लक्षण भक्ति से ही है। ये प्रेम का ही सब कुछ है। धर्मशास्त्रों का सार भी ठीक है, संतों ने भी ठीक ही कहा है, लेकिन निर्णय तारतम्य ज्ञान दे रहा है कि प्रेम कहने से नहीं होता है, और प्रेम का अनुभूति करने के लिए परमात्मा ने तारतम्य ज्ञान ले आए हैं। ऐसे किए हृदय शक्त। अब यहाँ पहुंचने के बाद वो अनुभव करने के लिए, परमात्मा का प्रेम अनुभव करने के लिए आत्मा को प्रेम बढ़ता जाए ये तो है, लेकिन कंट्रोल करता है ज्ञान, क्योंकि उसको परब्रह्म परमात्मा ज्ञान स्वरूप होकर के ये बताना है कि तुम धैर्य धारण करो। परमात्मा प्रेम स्वरूप होकर के ये कहना है कि तुम्हें प्रेम का अनुभूति करना है। तो परब्रह्म परमात्मा से ही दो धारा आता है, एक इलम का धारा आकर के रुकता है, कठोर बनाता है, और ईशक के धारा से कोमल बनाता है। इसलिए तारतम्य वाणी में मोमिन दिल कोमल, मोमिन को दिल एकदम कोमल बताया है, दूसरी तरफ मोमिन का दिल को सख्त बता रहा है। तो ऐसा विरोधाभास दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोमल इस अर्थ में है कि संसार में ये जीव बहुत कड़क है, पत्थर की तरह है, वो परमात्मा को बात सुनना ही नहीं चाहता है, वो वाला कठोरता है। लेकिन वो कठोर यहाँ पर जब सख्त दिल बोला, वो वाला कठोर की बात नहीं, वही तो पहचानना है। और परम प्रेम चीज एकदम कोमल बताया है, लेकिन कोमलता भी कुछ हद तक जरूरी है। पागल बना करके वो पागलपन वाला कोमलता नहीं। इसलिए इसको बैलेंस में रख करके ही परमात्मा तारतम्य ज्ञान द्वारा आत्मा को अपने स्वरूप को पहचान, अपनी लीला को पहचान कराते हैं, वो तारतम्य है। इसलिए ये विवेचन को या इस मार्गदर्शन को
राह पकड़ते हुए आगे चौपाई जाता है। और जीत आया हक इलम अरस दिल कया सोए। इलम का महत्ता बता रहे हैं कि ज्ञान का महत्व क्या है। तारतम्य ज्ञान का, तारतम्य ज्ञान जिस दिल में उदय हो जाता है उस दिल को अरश, ये परम धाम ही है, ऐसा शोभा मिलता है इलम वाला दिल को। क्यों? क्योंकि इलम वाला दिल कहने का मतलब है कि वो दिल परमात्मा सिद्धार्थ जी का ही दिल है जो परात्म से देखेंगे तो परम धाम में है। लेकिन खेल संसार में आया हुआ है तो इलम सुरता को दिया जा रहा है, और सुरता ने जो हृदय धारण किया हुआ है जीव का, वहां पर जब तक वो धाम को यही धाम बना करके तारतम्य ज्ञान के माध्यम से अनुभूति नहीं होगी, खेल में आना का कोई अर्थ नहीं रहता। राज्य का हृदय का उद्देश्य ही पूरा नहीं होता है ना। जब तक रूह यहीं पर अनुभव न करे तो राज्य को भेजने का क्या मतलब रहा, अर्थात रूहों को खेल में आने का क्या महत्व रहा, सृष्टि बनने का क्या महाकारण रहा फिर। इसीलिए इलम द्वारा परम धाम को, सृष्टि को कार्य कारण महाकारण को, गुह्य अति गुह्य परमात्मा का हृदय की बातें लेकर के इलम क्या करता है, रूहों के सुरता के अंदर पूरा भरता है। तो जाकर के ऐसे दिल को अरश शोभा मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बस इलम की बात नहीं है। सृष्टि के अंदर परब्रह्म परमात्मा ने, राज्य ने ईशक को भी दिया हुआ है। इसीलिए ईशक इलम हक न आवे इश्क बिना। अब धाम हृदय बनाना है, उसमें हक का भी रखना है, उस धाम में हक का भी अनुभूति होना है। और इलम बिना हक का पहचान होता नहीं, न होने के कारण तो इंद्र को किसने हृदय में बैठाया, किसने त्रिदेव के हृदय में बैठाया, किसने किसको बैठा, किसने देवी को देवता को बैठाया। राज्य को बैठाना मुश्किल नहीं हुआ ना, मतलब राज्य को बैठाना कोई संभव दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। इसलिए तो इलम आया। इलम ने सब दूध का दूध पानी को पानी अलग करके अब हृदय में एक ही परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप हृदय में बैठाया है। तो आप देखो तो इलम का महत्व, इलम न होने से, ये विवेचन न होने से, धरती में देखिए तो अब्रह्म को ब्रह्म मान करके कितना हृदय विकार से भरा हुआ है। यह अस्तित्व की लड़ाई है। उस हृदय में अस्तित्ववान परब्रह्म परमात्मा विराजमान। उसके बाद वो परमात्मा प्रेमी है, वो परमात्मा ज्ञानी है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। वो जो स्वरूप के अंदर से जो परमात्मा का गुण है वो हृदय में खिलने लगता है। संसार में भक्त भगवान को लीला पकड़ कर खिला हुआ है, राम लीला से प्रेमी बना हुआ है, कृष्ण लीला से प्रेमी बना हुआ है। प्रेम का लक्षण है संसार। तारतम्य द्वारा परब्रह्म परमात्मा का धाम की उपाधि लेकर के बैठा हुआ दिल के अंदर अगर राज्य का गुण तारतम्य वाणी द्वारा नहीं आया तो फिर वो तो 14 लोग के भक्त की जितना भी दर्जा नहीं हुआ ना। परमात्मा को लीला पकड़ करके, राम लीला पकड़ करके, महादेव की लीला पकड़ करके वो प्रेमी बने हुए हैं संसार के जीव। इसलिए भगवान ने कहा मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ बोला। ये उदाहरण है। ऐसे आइए, तारतम्य ज्ञान द्वारा आप अक्षरातीत का प्रेम दिया, अक्षरातीत का स्वरूप हृदय में आया। अब वो स्वरूप हृदय में आने का अर्थ है कि राजी महाराज का वाहिदत का जो अद्वैत का जो प्रेम है उसको हृदय में बैठाना होता है। अब क्या किया, कैसे? जिस तरह से जीव शास्त्र में से सार भागवत
आदि, रामायण आदि भगवान की लीला को लेकर के, इधर भाई भाई का प्रेम, संसार में राम लक्ष्मण, इस तरह से भाई भाई का प्रेम, मर्यादा युक्त प्रेम की बात आई है। कहाँ से सीखे लोगों ने? उन्हीं परमात्मा के प्रोग्राम में अवतार होकर के, अवतार में आकर के जो गुण उन्होंने व्यक्त किया है, उसको लेकर के उन्होंने अपने हृदय को वैकुंठ बनाया। और भगवान ने भी क्या कहा? मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं भक्तों ने जो हृदय वैकुंठ धाम बनाए वहां रहता हूँ। ये उदाहरण है, इसी को शौर बोलते हैं। तो ऐसे समय में तारतम आ गया। अब तारतम द्वारा हमारे हृदय में क्या मिला? तारतम द्वारा क्या मिला? 14 लोक के इष्टों के जगह में अक्षरातीत सिद्धार्थ जी महाराज स्वरूप मिल गए, और भगवान की अवतारी लीला में से हमारा ब्रह्म लीला ढापी तो अवतारों दरम्यान परब्रह्म परमात्मा ने उन्हीं अवतारों में छुप करके ब्रजलीला रासलीला की, और ब्रजरास लीला के महाकारण भी तारतम ने दिया, तो अक्षरातीत की अष्टप्रहर लीला भी हृदय में बैठ गया तारतम ने। इलम ने देखे तो कितना बड़ा एरिया लिया। इलम का लज्जत ये है ना, और उस ब्रजलीला का प्रेम को, रास का प्रेम को हृदय में रखते हुए फिर भंडार रूप राज्य का हृदय का प्रेम तारतम द्वारा परोसा गया, वो इलम ने दिया। इसीलिए जीता और जीता आया हक का इलम, अरस दिल कया सोए, उसको दिल को अरस शोभा मिला। लेकिन इसके लिए हक न आवे ईशक बिना, इसलिए परमात्मा का वो धाम में, हृदय रूपी धाम में अगर प्रेम न हो तो उस हृदय में परमात्मा हक का राज्य नहीं बैठेंगे, और राज्य नहीं बैठेंगे हक का बिना ईशक न आवे, प्रेम नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर ईशक का रोल भी दिखाया। अब इस तरह से ईशक इलम में जो शहूर करते हुए अरस कये दिल तिनका जीता है हक का शहूर। ऊपर बोला जीता आया हक का इलम, अरस दिल कया सोए। नीचे कहा इसीलिए कि अरस कये दिल तिनका जीता है हक का शहूर। ये शहूर भी होना चाहिए। शहूर को अब आप ऐसा करो, तुलनात्मक अध्ययन तो बोला मैंने शऊर के विषय में, कंपैरेटिव स्टडी, ये ज्ञान वाला शऊर है। अब इश्क वाला शऊर भी होना चाहिए। ज्ञान से जब प्रेम में उतरते हैं तो प्रेम वाला शऊर भी होना चाहिए। प्रेम वाला शऊर में पतिव्रतापन शैवे, ये वाला जो चौपाई का भाव है, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जान बात, ये इशक वाला शहूर है। अब इन चीजों को रग रग भरने के लिए दूसरा एक प्रैक्टिकल शौर भी है। वो क्या है? परम धाम का चिंतन, ध्यान, चितवनी जिसको बोलते हैं। शहूर के अंदर भी चितवनी, ज्ञान के अंदर भी चितवनी। तो राज्य के हृदय में ज्ञान और प्रेम का जो विस्तार जो होता है, पक्षी पक्ष परम धाम, उसमें शहूर। तो जीता है हक का शहूर बोला ना। ज्ञान लिए जैसे तारतम बानी लिए, इलम भी समझ, ईशक भी समझ गए, हृदय में खजाना तो हो गया, लेकिन शहूर नहीं हुआ तो क्या होगा? वो उसके मंथन नहीं हुआ तो क्या हुआ? वो तो वैसे ही हुआ, मक्खन, दूध में मक्खन तो है, लेकिन आरती करते समय वो मक्खन काम में नहीं आता है। ऐसे ही इलम द्वारा हृदय में राज्य का महत्व तो समझ में आया, लेकिन अगर शहूर नहीं किएंगे, राज्य के एक एक अंगों का वर्णन जो तारतम्य में दिया हुआ है,
सभी अंगों का आभूषण सहित, श्रृंगार सहित प्रेम का जो एक सहूर है, वो द्वारा हृदय में अनुभूति होनी चाहिए, वो वाला प्रेम का शौर है। संसार में भी तो एक स्वरूप खड़ा होता है, तभी दिल बिक्री होता है। और जिसके साथ दिल लग गया, उसको बार बार देखने का, बार बार उनके पास होने का, बार बार उसी गुण में डूबने का, उनका याद करने का, उनका अंगों उनसे उनसे की हुई बातचीत को ये भी तो संसार में गुण है ना। जीव द्वारा, मायावी जीव द्वारा अनुभव किया हुआ भी, ये भी तो लक्षण है। स्वप्निक है लेकिन दुखदाई है, लेकिन लक्षण तो है ना, स्वप्न है। तो इसी का जागृत प्रेम का लक्षण भी ऐसा ही होता है, जो तारतम्य वाणी में विरह का प्रकरण वगैरह उसी का है। इसलिए वो शहुर में राज्य के साथ बार बार विरह का आंसू बहना, वो तड़पन, ये सब ईशक का शहुर में आता है। तब जाकर के अरस कहिए दिल तिनका, इसीलिए ऐसे ऐसे दिल को ही अरस कहा गया है। इसलिए हक इलम इशका दो हक के दो हक रोशनी नूर। हक रोशनी नूर मतलब राज्य का ही अंग है ये इशक इलम। जैसे हम राज्य का अंग को गुणांग इंद्रियों, कान, जो गुणांग इंद्रिय हैं, इनको इनके राज्य के इन अंगों से प्यार प्रेम की बात होती है। उसी तरह राज्य के अंदर एक इशक भी है, एक वात्सल्य माँ का संपूर्ण आकार तो है, लेकिन वात्सल्यता जो भावात्मक संज्ञा जो है, वात्सल्यता, इमाम का इमामत, गुरु का गुरुत्व, धनी का धनित्व, जो एक भावनात्मक संज्ञा है, वो तो ध्यान से ही, चिंतन से, अकेला चिंतन से ही उसका अनुभूति होती है। इसीलिए दो हक रोशनी नूर है। तो ऐसे स्वरूप के अंदर इशक और इलम का भी, तो संसार में क्या बोलते हैं, बाहर का आकार प्रकार तो ठीक है, लेकिन दिल कैसा है ऐसा बोलते हैं ना, ये बहुत यूज करते हैं संसार। शादी करने से पहले, संबंध लगाने से पहले भी आकार प्रकार तो ठीक है, उसका व्यवहार दिल कैसा है उसका, ऐसी भाषा बहुत बोला जाता है। इसी तरह भक्त भगवान के हृदय को दर्शन करता है। सुहागिन मोमिन राज्य का दिल का इशक इलम की बात कर रहा है। इसलिए धनी के अंदर 25 पक्ष परम धाम, सभी सभी स्वलीला द्वैत वाहिदत होते हुए भी अंत में जब श्री मूलमिलाव में राज्य महाराज का जो स्वरूप है, उसमें इलम का स्वरूप, इशक का स्वरूप में अपने आत्मा को तिरोहित करना होगा, वहीं पर स्थापित करना होगा। ये दो हक का रोशनी नूर है। इसीलिए इशक इलम की बारीकियां दिल जाने अरस मोमिन। अरस के जो मोमिन है, ब्रह्म आत्मा है, इंद्रावती आत्मा कहती है, वो जमात है संसार में, आए हैं वो सूरता। इसीलिए मेरी बातों को सुनने सुनाने क्रम में पता नहीं कब उन मोमिन के पास पहुंचेंगे, वही मेरी बात को समझते हैं। जो जागी हुए रूह हुक्म है, अब वो उनके पास पहुंचने के बाद भी राज्य का हुक्म उनके अंदर हो जाए, राज्य का हुक्म हो तो, और जागी हो तो मेरी बात, इशक इलम की बात समझेंगे। ताए लज्जत आवे और ऐसा ना, उसी को लज्जत आएगा। ये तो लज्जत लई न जाए।
दिव्य परम धाम में सब कुछ होते हुए भी राज्य को ही तसल्ली नहीं हो रही थी कि मेरी आत्माएं जिस ढंग से मेरे हृदय में इनके प्रति जो प्रेम है, या मेरी जो पातशाही जो है, ये कुछ जानते नहीं। इसलिए मस्ता में तो हैं, लेकिन लज्जत की बात ये नहीं समझे। जब तक वियोग देखे नहीं तो संयोग ऐसा है करके जो ज्ञान द्वारा जो पीते हैं, वहां कुछ लज्जत का अनुभव होता है। दुख देखे नहीं है तो सुख को क्या दिल दिमाग में क्या बैठेगा। इसलिए बिना दुख का सुख तो परम धाम में था ही, बिना वियोग का संयोग तो था ही। अवधानी ने वियोग दे करके फिर संयोग जब देते हैं तो लज्जत की बात वहां शुरू होती है। लज्जत का एड्रेस वहां पर है। लज्जत जो शब्द है ना, स्वाद। खाए नहीं तो क्या स्वाद। दूसरी बात, खाते समय ये वो है करके जानकारी नहीं हुई तो क्या लज्जत। इसलिए परम धाम में प्रेम का भंडार तो था, लेकिन राज्य का हृदय देखता है कि मैं देख रहा हूं इनका वियोग, इनका लज्जत क्या है। मेरा प्रेम ज्यादा बोलते हैं। मुझे मालूम है एक स्लॉट दिखा देंगे ना तो प्रेम ज्यादा दिखाया जाता है। राजी जानते हैं, इसलिए लज्जा शब्द वहां धाम में लागू नहीं होता। मतलब धनी के हृदय में अब जो है धनी पक्का देखेंगे। अब फिर खेल दिखाऊं। अब राजी महाराज के हृदय में जो था है, बट पीपल की चौकी में फिर से झूला झूलेंगे, हम सब रूहें संग में होंगे और श्यामा जी श्याम होंगे। फिर से झूला झूलेंगे बोले ना, भजन क्या बोल रहा है? फिर से, यानी पहले करते थे लेकिन कुछ जानते नहीं। इसीलिए उठा के नहीं है जमुना जी बोले, उठा के नहीं है जमुना जी कीजिए सकल है। पहले भी करते थे लेकिन अब करने में अलग है। लेकिन ये सब इलम बताता है। इसलिए लज्जत का लोकेशन अगर हम अपने हृदय में देखा जाए, राज्य के हृदय में परम धाम में देखा जाए, तो नूरी तन में लज्जत शब्द जो है वो अब राज्य के हृदय से नूरी तन में ट्रांसफर हुआ, राज्य से अब शुरू हुआ। इसीलिए जो जागी हुए रूहा हुक्म में ताए लज्जत आवे और असताना, अरस के तन में लज्जत अब आएगा। और नासुती तन में भी जीव पहला बोलता था परमात्मा के वियोग में ऐसा ऐसा बोलता था जीव, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इस वियोग का परमात्मा प्रेम का महाकरण का, इसलिए वहां भी लज्जत नहीं था। जीव बात तो करता था, स्वाद आ रहा है, ये रहा है, इसको असल ही देखा ही नहीं, ये क्या लज्जत लेगा। इसलिए जीव में भी ये कमी थी, इसलिए बीच में तारतम आ गया। अब तारतम क्या है? दोनों तरफ का लज्जत देता है, स्वाद देता है। अब देना तो है लेकिन बचा के देना है। एक ही साथ मिल गया मौका करके पिलाएंगे तो फिर टूटने की संभावना। इसीलिए क्या बोला? इश्क जो नूर है, इश्क नूर जमाल बिना, यानी प्रेम नूर जमाल को छोड़ करके और जरा न कछुए, चाहिए प्रेम का लक्षण है। इश्क लज्जत ना सुख दुख देवे वाहिदत बिच डुबाए, इसका लक्षण ये है। क्या बोल रहे हैं? इश्क नूर जमाल बिना और जरा न कछुए चाहे। बाप, प्रेम का दर्जा तो ऐसा है। मेरे हृदय में राज्य प्रति प्रेम कहने का मतलब ऐसा होना चाहिए कि राज्य को छोड़ करके बाकी कुछ है ही नहीं, ऐसा वाला है।
मतलब तारतम के परिभाषा में ईशक का लोकेशन बता रहे हैं कि अपने हृदय को देखें कि अगर मेरे हृदय में प्रेम शब्द है तो राज्य नूर जमाल बिना जरा न कछुए जाए, प्रेम ऐसा। आगे आप इशक की लज्जत, इसे लज्जत बोलते हो ना, रान्ना जी फिर एक बार और रिमाइंड करा रहे हैं। अगर आपको संसार के एकदम सुख सामग्रियों को देख करके आह वाह क्या करके अगर आपके दिल में एक बार वाह आ गया ना, तो पीछे से इशक दरवाजा ढक ढक आता है, वही तो यहाँ वाह बोल रहा है, तो परम धाम को भी वहां भी वाह बोलता था, कौन से वाह है तेरा बोले। इसीलिए इशक लज्जत ना सुख दुख, इशक के सामने में संसार का सुख दुख नहीं रहता। इशक शब्द ऐसा स्वतंत्र शब्द है राजी महाराज का कि ये संसार का प्रेम भाव में जो एक होता है ना दुख, सुख दुख नहीं होता है संसार में। पत्नी पति से दुखी है, प्रेमी प्रेमिका आपस में दुखी है, पति पत्नी आपस में दुखी है सुखी है, लड़का बेटा आपस में सुखी है दुखी है, वो दोनों होता है। सेठ और उसका नौकर सुख, संसार में ये तो टॉपिक चलता है, हमारा सेठ कितना अच्छा है, हमारा नौकर इतना वफादार है, ये है, बातें चलती रहती। इसका मतलब है इशक प्रकट हो गया राज्य प्रति तो संसार का सुख दुख का वो चैप्टर ही नहीं रहता। ये कैसा दुनिया रहती होती है, आप विचार करो, ये अलग ही दुनिया है। इसलिए उस चीज को आप अलग रखो, सिर्फ राज्य की हृदय की बातें होती है, राज्य की हृदय की लीलाएं होती है। तो आगे क्या बोला, देवे वाहदत बीच डुबा, ईशक ऐसा वाहदत यानी राज्य का स्वलीला द्वैत में वो डुबा देता है, उसके हृदय में दूसरा ऐसा भी ये भी कंसिडर नहीं करेगा, ये ईशक का जो परिभाषा दे रहे इस चौपाई में, ये भी कंसिडर नहीं करेगा कि हम कुछ दुनिया की बातें कर रहे थे, करते करते जो चौपाई क्या है, धाम की बात करे भिस्त हो जाए, क्या चौपाई था वो, बैठी बातें करे अर्श की सोई भिस्त भई, दुनी बात करे दुनी की तो आगे तीता दो जग हुए, ये भी कंसिडर नहीं करेगा, ये भी साधना के अंदर आएगा। ये तो ईशक की परिभाषा, ईशक तक पहुंचने के लिए ये साधना है कि हम बैठी बात करें बिस्तर की, है ना, परम धाम की बैठ के बातें करें। वो याद आ गया इसलिए नहीं नहीं, ये दुनिया की बातें करने से तो क्या है, मेरा बिस्तर बिगड़ जाता है करके ये होश में आने की बात है। ये उच्च कोटि का साधना है, लेकिन ये प्रयास के अंदर ही है। ईशक एरिया परम धाम का अलग ही है। इसीलिए आप उस इसी प्रसंग में वो दृष्टांत फिर लेके आइए, मैं वही बात बताऊं, मिश्री में भी मिठास होता है, गन्ना में भी रस मिठाई होता है। तो हमारा ये बैठी बात करे बिस्तर की बैठ करके बात करें, परम धाम की बात करें और परम धाम के विषय में चर्चा करें, परम धाम के विषय में ही अंतरक्षरी खेरे, परम धाम के विषय में ही क्विज करे, वो बॉडी लैंग्वेज में जो मुख से आवाज आ रहा है, कान से आवाज सुनाई दे रही है, उसमें राज्य का ही शिक्षक हो, राज्य का ही प्रेम के विषय में, अच्छी बात है। ये कम से कम गन्ना का मीठा जैसा है, हम कंटिन्यू कर पाते हैं। हो सकता है समय के अंतराल में, उम्र के अंतराल में, अब बाद में कुछ याद नहीं रहता, संसार राज्य राज्य बोल के करो, ऐसा करे कुछ एक तरफ बोलते हैं ना, उसका श्वास एक तरफ हो गया बोलते हैं ना संसार मरने के समय, उसमें राज्य राज्य पीयू पीयू करके एक तरफ होए। ये सब साधना का पराकाष्ठ जगह है।
गन्ना के अंदर मिश्री, गन्ना के अंदर का रस ऐसा है, उसमें बहुत, क्योंकि शरीर का भाग तो है, शरीर तो है ना, शरीर तो है ना, लेकिन ईशक चीज शरीर ही नहीं है। मिश्री के मिठास है, मिश्री के अंदर फेंकने का चीज नहीं, खाली चाटने का चीज है ना वो। इसी तरह आत्मा, परात्मा, परमधाम ये मिश्री का जैसा है, खाली ये चाटने का एरिया है। आकार प्रकार सब है, ईशक का भंडार है। इसीलिए मिश्री, गन्ना का रस का लक्ष्य जो है वो मिश्री बनना है, ऐसा मान करके मेरा ये साधना का प्रेममय साधना का हाव भाव मुझे वो ईशक का भंडार में पहुंचना है करके वो लज्जत की बात हृदय में लेना है। इसीलिए ईशक लज्जत ना दुख सुख दुख, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैंने प्रेम, हाँ बस सुख दुख का अनुभव में मैं सुख राज्य का ऐसा करके कहीं मिस्टेक ना हो जाए। इसीलिए जब हम ईशा के बात करते हैं, ये तो देवे वायदत्त बीच डूबा है, परात्म में उठा करके तारतम द्वारा नाशुत का अनुभव लेते हुए उसमें गर्क हो जाना, ये ईशक का काम है। अच्छा, तो अब उधर ही रहे, डूबे डूबे रहे ना, इतना आसान से नहीं देंगे, डूबे रहना नहीं देते। उसके लिए क्या किया जाए? देवे वायदा पीछे डुबाए, डूबे रहने देंगे नहीं, सख्त दिल बनाए बिना देंगे नहीं। इसलिए बार बार अब वो सख्त दिल वाला हृदय में रख के ही चौपाई को आनंद लेना। ना तो सख्त दिल मोमिन के हक करे, क्यों करा राजी महाराज? मोमिनों को कठोर दिल वाला क्यों बनाएंगे? डुबाने के लिए नहीं, नहीं डुबा, मतलब सख्त दिल क्यों बना रहे? डुबाए के तुरंत बाद में ना तो सख्त क्यों आए? देवे वायद तो पीछे डुबाए, और डुबाए में मैंने बोला था नमक का मूर्ति सागर में डुबाए, अब वापस आएगा ये? नहीं आएगा। इसलिए डुबाए अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मछली बनाना पड़ेगा। तो मछली बनने का मतलब सख्त दिल हुए भी ना तुम डूब नहीं सकोगे, मतलब डूबोगे तो भी अनुभव में रहोगे, खाली डूबना तो कोई बात नहीं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ना, बिना प्रेम और मस्त न होना ये सुख और मुश्किल। बिना प्रेम और मस्त न होना इलम, सख्त दिल बनाते। बिना प्रेम प्रेम, मस्त न होना इलम, होश में दरवाजा में खड़े रखते थे। ना तो सख्त दिल मोमिन के हक करे, क्यों करा? पर अरसल लज्जत बीच दुनिया के बीच में ही अरस का लज्जत देना है। वो लिवाए ना शक्ति बिगाड़, उसको कठोर दिल बनाए बिना नहीं दे सकते राजी महाराज। इसलिए हमारी समस्या कुछ नहीं है राज्य की समस्या के सामने। राज्य को कितना तकलीफ है, फुट्न पनि दिनुभएको छैन, टुट्न पनि दिनुभएको छैन, मूर्ख पनि बनाउनु भएको छैन, ज्ञानी पनि बनाउनु भएको छ। मूर्ख भी नहीं बनाना है, ज्ञानी भी नहीं बनाना है, राज्य को कितना तकलीफ। संसार में भुलाना भी नहीं है, परमधाम में जगाना भी नहीं है। तकलीफ तो राज्य की है। मताना भी नहीं है, लेकिन राज्य कितने दिमाग, एक कई नजर मोमिन की हक का सुख दिया चाहे दोए,
एक ही नजर में, यानी एक ही बार में, एक ही नजर में, एक ही बार में राज्य को क्या करवाना है? दोनों सुख देना है। नासुत के तन में परम धाम का सुख देना है और परात्मा में उठने के बाद नासुत का सुख भी देना है। इसे एक कई जगह में एक ही बार में दो काम करना है राज्य के हृदय में, ये प्रोग्राम। इसलिए कठोर भी बनाना है, सख्त भी बनाना है, प्रेमी भी बनाना है, पागल भी बनाना है, और पागल होना भी नहीं देना है, होश में भी रखना है। इसमें एक भजन भी बना सकते हैं आप, राज्य के हृदय को देख करके बनाओ भजन, कुछ शब्द में लिखो, कुछ भजन बनाओ। संसार में तो लोग भजन बनाते हैं, आप भी ऐसे भजन बनाओ, ऐसे तरीका का भजन बनाओ, तो ताकि कोई एक दो इलमी तो समझे, एक दो राज्य को गहराई में जाने और आपका भजन समझे, तो उसको भी कहीं जगह मिलेगा। पशुपति का चार ढोका चांदी का नाचंती मेरे के बनाओ सब भजन। राज्य को समस्या का अनुभव करो और कुछ भजन लिखो। क्या बोल रहे हैं? एक ही नजर मोमिन की हक का सुख दिया चाहे। मोमिन बीच में खड़े हैं और उनको एक ही नजर में, उनके एक जगह खड़े होकर के दोनों लज्जत ले सके, ऐसा बनाना है राज्य को। क्या? रूहें अरस सुख लेवे खेल में, रूहें अरस सुख लेवे खेल में, ये एक। रूहें अरस सुख लेवे खेल में, शरीर संसार व्यवहार के बीच में, और खेला सुख अरसा में होए। अरस में उठने के बाद खेल भी साथ साथ में वो का आनंद ले, ऐसा बनाना है। अब ऐसा बनाने के लिए तो खेल में भगवान के भक्ति का सुख था, लेकिन तारतम्य न होने से 14 लोक में लटके हुए थे, ये अरस का सुख नहीं था। और परम धाम में अरस का सुख था, लेकिन अरस का है करके पता नहीं था, क्योंकि खेल देखे नहीं थे। इसलिए अब तारतम्य ने इस बीच में तारतम्य आया, तारतम्य ने खड़ा कर दिया बीच में, ओ देखो अरस का सुख यह है, खेल का सुख यह है, तुम वहां पर खड़े हो। इसलिए हक रूहें अरस सुख लेवे खेल में, तो पे थोड़ा पारायण के हिसाब से मत पढ़ना, कहाँ कमा कहाँ सेमीकोलन वो लगा के पढ़ना है। पारायण का भी आनंद लेना है, लेकिन वो पारायण वाला टॉपिक अलग है, ये क्लास का टॉपिक अलग है। मतलब क्लास का क्या बोलते हैं, लवाज अलग होता है। एक ही नजर है मोमिन की, राज्य के हृदय में मोमिन को एक ही नजर में, यानी एक बार भुलाने पर ही दोनों काम करवाना है, एक बार भुला करके दोनों काम करना है। राज्य के हृदय में वो था, इसलिए क्या किया उन्होंने? रूहें अरस का सुख लेवे खेल में, रूहें अरस का सुख लेवे खेल में, इसलिए इस समय आप खेल में हो। अब खेल में कंटिन्यू रहना रखना भी राज्य की इच्छा नहीं है, धाम में उठाना है। धाम में उड़ते समय में क्या करना है? और खेल सुख और समय ऐसा बनाना। इसलिए हक के दई जुदागी हमको ईशक बेवरे को हो। फिर वो दूसरा प्रसंग आया कि नहीं आया? रिलेटेड प्रसंग आया। अब राज्य के हृदय में दूसरा भी काम है कि इनको जुदागी का महसूस भी कराना है। संयोग संयोगी संयोग में, इसलिए वियोग अनुभव नहीं, इसलिए वियोग भी अनुभव कराना है। इसलिए हक के दई जुदागी हमको इशक बेबरे को। प्रेम किसका ज्यादा? प्रेम के विषय में बेबरा, प्रेम के विषय में जानकारी देने के लिए जुदागी दिया हुआ है। इसलिए बिना जुदागी बेबरा पाए ना अरसम हो। अब अरस में जुदागी होता ही नहीं, यत्र तत्र राज्य के ही उसमें। इसलिए अब क्या करूं? इसीलिए अब एक ही उपाय है, करके फरामोशी डाल करके कुछ तो कराएं। वही न जुदागी अरसा में, तो क्यों पाइए बेबराई शक तात हैं। इसलिए दैनेक फरामोशी, नेक मतलब थोड़ा सा, फरामोशी दिया थोड़ा सा। अब हमें अज्ञान में इतना लंबा हो गया फरामोशी की, बाप रे।
अव्वल से आखिर बोल दिया ना, है ना। और वो नीत का आवरण इतना लंबा हुआ तारतम ज्ञान न होने से। और तारतम उदय हुआ, 12 वर्ष से कमरा बंद हो, अंधेरा हो, लेकिन मचिस्टेक किया तो 12 वर्ष का अंधेरा चला जाता है। ऐसे ही झलस तारतम आ गया। अरे के को अंधेरा का खानदान कुछ है ही नहीं, वो तो जाओ ता नजीक में प्रेम पहुंचावे मिने पलक। इसलिए क्या बोल दिया, होए न जुदागी अरस में, तो क्यों पाइए बेबरा इशक। इशक का वास्तविक प्रेम किसका ज्यादा है, क्या ये बात, प्रेम ज्यादा इन द सेंस भूलन में भी प्रेम का याद रहे, ऐसा मतलब स्वप्न में भी जागृत को याद रहे, ऐसा तो हुआ ही नहीं। क्योंकि निंद्रा आते ही सपना देखते ही जागृत आता नहीं, तो राजी को पता है, और हमने तो धमकी दे दिया आप 100 बार देखो आजमाएगा, हम नहीं भूलेंगे। राजी को पता है कि क्या होने वाला है। तो तिमीलाई म सम्झिरहन्छु फुर्सद भएको बेलामा जस्तै भयो नि त्यहाँनिर। रूहों को तो लाटी पनि कति लाटी रहेछ यो आत्मा है। राजी महाराज को पास में हजारों हजार, अजय पनि तारतम बताता है, ये तो इतना ही है, और भी कुछ कुछ होना चाहिए। राजी के दिले बोलेगा और भी क्या क्या है, अभी तक खोले नहीं है, उसमें से इतना ही खोल के बताए। अब ज्यादा बात शंका बोने होगी परम धाम। राज जी ने वो तो देखा, अब कौन क्या क्या दिखाने के बाकी करके, झूला तो झूलेंगे, पानी में छेपा छेप भी करेंगे, लेकिन और कुछ लीला तो और तो नहीं है। वो भी निशंक होना है सुंदर सा, इसलिए बहुत काम है। हमारी एक विद्यार्थी बोलती थी 2 महीना पढ़ते से पढ़ करके गई, 2 महीना पढ़ने के बाद हमने चर्चने भी सीख लिए, विराट भी सीख लिए, प्रकट वाणी भी सीख लिए, भगवत 15 गीता भी 15 अध्याय गीता भी सीख लिया। अब जाना तो कुछ है ही नहीं, इसलिए अपने आप को कंप्लीट, जब फील्ड में गए तो तारतम का और किताबें देखी तो और भी वहाँ के क्या करके बोलती थी। एक आत्मा ऐसे बोलती थी, धनी को और भी क्या क्या होगा। एक तरफ बोलते हैं राज जी अनंत समय से अनंत लीला उसमें से एक दुख का लीला दिखाया, उसमें अनंत का पता अनंत हो गया, इसीलिए राज जी के लीला को नहीं जानना है। जानेर पार्ला छैन, त्यसले गर्दाखेरि नजान्न है जानना है भनेर। ताथे दैनेक फारामसी बीच अरसके हक्का, राज जी ने अरस के बीच में थोड़ा सा फरामसी दी, इसलिए आप क्या करो, अब हम क्या करें। ओहो, वो नेक वाला को मत बोले, वो थोड़ा सा, उसके लिए हमने हजारों बार संसार में बन चुके हैं। निंद्रा 24 घंटा के अंदर 3 मिनट को बताया है, 23 घंटा 57 मिनट, इतना दिमाग में रखो। उतना फार्मूला लेके परात्म में चलो जाओ। अब वो 23 मिनट 23 घंटा 57 सेकंड परम धाम का है। उतना अनुभव हुआ तो हम संसार में कहाँ है, परम धाम में ही तो है। वो इतना खजाना दिया है 25 वर्ष का, और हम और करो ना। लेकिन उतना होने के बाद ये माया का ये जीव है ना, ये अंदर जो जीव भी तो बैठा है ना, उसको संसार के छोटी छोटी बातों में वो दिव्य खजाना भुला देता, लेके चला गया। फलना ने मुझे ऐसा बोला, फलना ने मुझे ऐसा बोला, ये बोला करके इतना सुंदर खजाना। माया छलवाली है भनो, त्यही मायामा बसेर त्यही मायाको गुण गा। हेरा जी बनाया ही ऐसा है।
ताथे दई नेक परामर्श विचार सके हक हम खेल देखे। जो भाई क्या बोल रहे हैं, हम खेल देखें बैठे अरश में। इसका मतलब हम कहाँ बैठ के खेल देख रहे हैं, अरश में। ये जो 14 तबक, रूह हमारी तो है ही नहीं, हमारी सुरता यहाँ नहीं, हम यहाँ नहीं है, रूह हमारी तो है ही नहीं। तुम्हारा जो हिंदे करे क्यों रूह ही है ना, तो मुर्दा हो। रूह ही नहीं है तो क्या मुर्दा है क्या? ठहरो ठहरो ठहरो, इतना फटाक से प्रश्न मत रखो। इससे पहले तुमको बहुत कुछ देखना है। शरीर के अंदर जीव का है, वो प्राण है, वो जीव 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 वो काम कर रहा है। वो प्रकृति के पास संचालन करने वाला जो शक्ति, चेतन जिसको कहा जाता है, वो तो है। रूह हमारी तो है ही नहीं, उसके अंदर भी परात्म की सुरता बैठी हुई है, अनुभव करने वाली सुरता वाला है। जब आप बोले रूहा, परात्म के भाषा में देखो, आपको सोया हुआ शरीर के अंदर जो चेतन है ना, सोया हुआ शरीर है नहीं, है कि नहीं? वो सपना में गया नहीं गया, वहां से एक, अब क्या बोलो, वही गया, वही गया। क्या गया? नहीं गया बोलो तो गया, मर के नहीं गया। नहीं गया बोलो तो जागने के बाद सपना बताता, तो क्या गया? इसलिए यही गया, जो गया ते गया। नहीं गया भी नहीं, गया बोलो तो मरा भी नहीं, उसका साक्षी खुद है। क्या जादू बना दे। ऐसे ही परमधाम से क्या आई, वही आई, वही आई। और क्या जाएगी, वही जाएगी। वही वही क्या है, वही है। उसी को वेदांत क्या बोलता है, गूंगा का गुण बोलता है। गूंगा जब गुण खाता है तो कैसे ब्याह कर, होते से वही 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 गया। रूह हमारी तो है ही नहीं, इसलिए लई पर्दे में हक, राजे ने अपने हृदय रूपी पर्दा में चमक दिखा दिया। इसलिए फेर दिया इलम अपना। आगे ऊपर वाला समय क्या था, नेका फरामोशी दिया बोला था, खेल में आई सुरता। और दूसरे एंगल से धनी इलम लेके आ गए, इलम लेकर के आ गए, ऐसे आ गए, और वही पर्दा हटाने के लिए इलम लेके आए। रूहे फेर दिया इलम अपना, जाशो फरामोशी उड़ जाए, जिससे फरामोशी उड़ जाए। तो अभी उड़ा के नहीं उड़ा, अपने अपना अनुभव कर। फेर दिया इलम अपना, जासो फरामोशी उड़ जाए। खेला में मत्ता सब अरस का, परम धाम का सारा संपत्ति मत्ता अरस का, इलम में सब विद दई बताए। इलम ने सब कुछ बता दिया। आहा, कार्य कारण महाकारण से तो फरामोशी तो उड़ना चाहिए। अब किसी का उड़ा, किसी का नहीं उड़ा। अब यहाँ पर शुरू होता है खेल, तो अब शुरू होता है, उड़ा के नहीं उड़ा उसमें शुरू होता है। अब हंसी की बात आ गई। अब राज्य महाराज अब हंसेंगे, पैसे पहले नहीं हंसेंगे। इसलिए जानने के बाद भी जब भूलते हैं तब राज्य हंसेंगे, है ना। बच्चों खिलौने में रोते हैं तो, खिलौने टूट गया तो रोते हो तो कौन यत्रो जुंगा मुठे चाहिँ रुए भने पो मान्छे हाँस्छ। मेरे खिलौने का हाथ टूट गया, यत्रो स्वरमा क्या है, मेरो खिलौना का यत्रो स्वरमा रोयो भन्दा नि है, तो सानो पता छ, यत्रो हात्ती जस्तो स्वरमा रुन्छ यार, मेरो खिलौना खोइ भन्छ जुगे। तब लोग हंसते हैं। ऐसे ही जागने के बाद भी अगर, तो राज्य महाराज हंसते हैं। सखी तुम बोलते थे माया कुछ नहीं करेगी, देखो जो रूह हमारी आवे खेल में, खेल में तो खेल में मत्ता सब अरस का, इल में सब विद दई बताए, बताया। जो रूह हमारी आवे खेल में, तो खेल रहे क्यों। अब यहाँ से फिर लॉजिकल गया, तो समय भी बहुत चला गया है, इसीलिए 51 चौपाई दोहराते हुए मजल को विराम देते हैं।
फेर दिया इलम अपना। चौपाई नंबर 49 को देखेंगे। होए न जुदागी अर्श में, तो क्यों पाइए बेबरा इशक। ताथे दई नेका फरामोशी, बीच अर्श के हक। फेर दिया इलम अपना, जासो फरामसी उड़ जाए। खेल में मत्ता सब अर्श का, इल में सब विद दई बताए। इल में सब विद दई बताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, सर्व सुंदर सात की जय।